प्रियो आइए हम परमेश्वर के हम जीवित वचन से हम सीखेंगे। हालेलुया। और विश्वास करें कि आज जो हिवाब के साथ आज के इस मीटिंग पर जो जुड़े हुए हैं, एक इच्छा को लेकर के आज जुड़े हुए हैं, मैं प्यो आज सचमुच आपके वो हिवाब और आपके जो इच्छा है आज प्रभु अपने वचन से और मैं प्यो प्रार्थना के द्वारा आज वो पूरा करने जा रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। आस करता हूं कि प्रभु निश्चित तौर पर प्रभु आपको आशीष प्रदान करेगा। मेरे प्यो हम पर मैं आपको ले चलता हूं और मेरे प्यो आज एक विशेष जो महत्वपूर्ण जो वचन है मैं आप लोगों के सामने उसे मैं बोलना चाहता हूं। हालेलुया। और मेरे प्यो हर एक व्यक्ति के मुंह पर एक विषय होता है, एक बात होता है और उस बातों का उत्तर मेरे प्यो मैं आज परमेश्वर के वचन में से और परमेश्वर आज अपने मेरे प्यो बातों से अपने वचन से आज हमें उसे देने जा रहे हैं। हालेलुया। मेरे प्यो आप जरूर सुनते होंगे कि मसीही लोगों पर दुख क्यों आता है। हालेलुया। आज के ये सब्जेक्ट है मेरे प्यो जो हर एक मेरे प्यो आप देखना जो अनबिलीवर होते हैं, जो अविश्वासी होते हैं, वो विश्वासियों को इस बात को कहते हैं कि जब तुम लोग का यीशु मसीह को मानते हो तो तुम लोग बीमार क्यों पड़ते हो, तुम्हारे घर में समस्याएं क्यों आती है। हालेलुया। मेरे प्यो बहुत सारे ऐसे वर्ड मेरे प्यो विश्वासियों को सुनने को मिलता है। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूं मेरे प्यो आप जो जुड़े हैं आपको भी हो सकता है ये बात को सुनने को मिला होगा या आपके पड़ोसी या आपके कोई मित्र लोग आपको बोला होगा कि भाई अगर आप लोग यीशु मसीह को आप मानते हो, उस पर विश्वास करते हो, तो आप लोग क्यों बीमार पड़ते हो। हालेलुया। या कई बार ऐसे बोल देते कि यीशु मसीह मानने वाले लोग क्या नहीं मरते। हालेलुया। तो क्यों मर गया। कई प्रकार की बातें इस प्रकार से बोलते हैं, लेकिन आज ये बातों को मेरे प्यो आज मैं नहीं परंतु परमेश्वर आज आपको इस प्रश्न का आपको उत्तर मेरे प्यो प्रभु अपने वचन से देने जा रहे हैं। हालेलुया। मेरे प्यो आज आप सीख लो कि मसीही लोगों पर मेरे प्यो दुख या समस्या क्यों आती है। हालेलुया। या परमेश्वर में आज हम मेरे प्यो इतना प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, मेरे प्यो मीटिंग आराधना को भी हम अटेंड करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे जीवन में मेरे प्यो कुछ समस्याएं और बीमारी आती है। हालेलुया। मेरे प्यो मकसद क्या है परमेश्वर का। जब हम उसके आराधना कर रहे हैं, जब उसके हम महिमा कर रहे हैं, जब हम उसके उपवास में बैठ करके हम प्रार्थना भी करते हैं, तो परमेश्वर का उद्देश्य क्या है कि परमेश्वर से हम इतना प्रार्थना करने के बावजूद भी हमारे जीवन में या हमारे परिवार में मेरे प्यो परेशानी या बीमारी मेरे प्यो हमें आ करके घेर लेता है। हालेलुया। और मेरे प्यो आज परमेश्वर के उस मनसा को, आज परमेश्वर के उस कार्य को आज हम देखेंगे कि परमेश्वर में हम इतना प्रार्थना करने के बावजूद भी आज हम परेशान और किसी प्रकार की बीमारी में क्यों आते हैं। हालेलुया। मेरे प्यो परमेश्वर का इच्छा क्या है पता है, परमेश्वर का मनसा क्या है पता है। मेरे प्यो सबसे पहले परमेश्वर हमारे जीवन पर दुख या हम किसी समस्या में फंसते हैं, इसका अर्थ पहला ये होता है कि मेरे प्यो परमेश्वर इससे सच्चाई क्या होता है, प्रकट होता है। हालेलुया। कैसे सच्चाई प्रकट होता है मेरे प्यो, यदि हम मेरे प्यो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। और मेरे प्यो हम प्रभु यीशु मसीह से हम प्रार्थना करते हैं और उस पर विश्वास करके हम उसकी आराधना करते हैं, तो मेरे प्यो इस बात को मेरे प्यो आप साबित करने के लिए परमेश्वर हमारे जीवन में मेरे प्यो ये दुख या बीमारी या समस्याओं को क्या करती है, लेकर के आती है। हालेलुया। जैसे मेरे प्यो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अय्यूब के जीवन को आप देखे होंगे। हालेलुया। अय्यूब मेरे प्यो वो परमेश्वर का एक सच्चा भक्त था। हालेलुया। और मेरे प्यो परमेश्वर अय्यूब को खरा
परमेश्वर उसे खरा और सीधा व्यक्ति मेरे प्यो कहता था। हालेलुया। मतलब इस पृथ्वी पर अय्यूब से खरा और सीधा और मेरे भय मानने, मेरे प्यो परमेश्वर का वचन कहता है भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मेरे प्यो केवल क्या है, एक है, और वो है अय्यूब। हालेलुया। लेकिन आप बताइए कि मेरे प्यो अय्यूब वाकई में सीधा है, अय्यूब वाकई में खरा व्यक्ति है, अय्यूब वाकई में मेरे प्यो परमेश्वर का भय मानता है, वाकई में अय्यूब मेरे प्यो बुराई से दूर रहता है, ये साबित कैसे प्रकट होगा? हालेलुया। याद रखना मेरे प्यो, ये बातें कैसे प्रकट होगा, ये सिद्ध कैसे होगा कि अय्यूब सचमुच परमेश्वर पर विश्वास करता है और वे क्या है, खरा है, और वे परमेश्वर का भय मानता है, और वह सीधा है, और वो बुराई से दूर रहता है। हालेलुया। मेरे प्यो आप सोचिए, इसको जानने के लिए मेरे प्यो इस बात को, मेरे प्यो ये सच्चाई है, मेरे प्यो इस सच्चाई को प्रकट करने के लिए मेरे प्यो परमेश्वर क्या करता है, अय्यूब के जीवन में मेरे प्यो कुछ समस्याएं और कुछ कष्ट को लेकर के आता है। हालेलुया। ताकि अय्यूब के खराई, अय्यूब के मेरे प्यो सिधाई, अय्यूब के भय में परमेश्वर के चलना और वे बुराई से दूर रहना, इसका क्या हो जाए, प्रकट हो जाए, और हर एक व्यक्ति मेरे प्यो वो जाने कि सचमुच परमेश्वर के ये दास जो अय्यूब है, वे परमेश्वर के भय मानता है, और वे बुराई से दूर रहता है, और वे सीधा है। हालेलुया। इस बात को प्रकट करने के लिए, इस बात को साबित करने के लिए, इस बात को सच्चाई है कह के इसे मेरे प्यो लोगों को बताने के लिए परमेश्वर ने शैतान को वो आज्ञा दिया कि शैतान जा करके अय्यूब का क्या करे, परीक्षा ले। हालेलुया। और सचमुच जब अय्यूब के परिवार में और अय्यूब के जीवन में जब मेरे प्यो एक पहाड़, दुख का पहाड़ मैं बोलना चाहूंगा, या बीमारियां या समस्याएं और बड़ी दुख मेरे प्यो जब उसके जीवन में आता है, उस समय भी मेरे प्यो अय्यूब क्या करता है, परमेश्वर के मेरे प्यो वचन पर वे भय के साथ और खराई के साथ और मेरे प्यो वो बुराई से दूर रह करके भी वे परमेश्वर की क्या करता है, वे महिमा करता है। हालेलुया। मेरे प्यो याद रखना, अगर आप भी परमेश्वर पर मेरे प्यो विश्वास करते हो, आप भी परमेश्वर के आप भक्त हो, मेरे प्यो इस बात को, मेरे प्यो इस सच्चाई को प्रकट करने के लिए परमेश्वर मेरे प्यो हमारे जीवन में कुछ समस्याओं को और कुछ बीमारियों को भेज करके मेरे प्यो उस बात को क्या करता है, प्रकट करता है, ताकि लोगों को ये बात पता चल जाए कि मेरा बेटा जो मेरे भय मानता है, वो सचमुच वे मेरे वचन के भय पर और वे सचमुच मेरे सीधे मन से वे क्या करता है, खराई के साथ मेरे वचन पर क्या करता है, वे चलता है। हालेलुया। मैं क्यों, इसीलिए आज आप और मैं अय्यूब के खराई के और उसके भय में चलने के और वे विश्वास योग्य रहने के लिए मेरे प्यो आज हम उसको क्या करते हैं, जानते हैं, और उसके गवाही को सुन करके आज उसके मेरे प्यो उस दुख में वे विश्वास योग्य बना रहा, उसे हम सीख करके मेरे प्यो आज हम भी अय्यूब के समान क्या करना चाहते हैं, हम बनना चाहते हैं। हालेलुया। याद रखना मेरे प्यो, जितने मसीह में हैं उन सब को क्या करना होगा मेरे प्यो, अपने परमेश्वर के भय मानते हो इस सच्चाई को क्या करना होगा, प्रकट करना होगा। हालेलुया। और प्रकट कब होगा, जब आपके जीवन में दुख आएगा, जब आपके शरीर में कोई बीमारी आएगा, जब आपके जीवन में कोई पीड़ा आएगा, तब मेरे प्यो वो सच्चाई क्या होगा, प्रकट होगा कि आप कितना प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, आप कितना मेरे प्यो उस समय भी परमेश्वर का आप धन्यवाद करते हो। इस सच्चाई को प्रकट करने के लिए परमेश्वर मसीह लोगों के जीवन में क्या करता है मेरे प्यो, वे दुख और वे पीड़ा को क्या करता है, देता है, और उससे क्या करता है, परमेश्वर अपने लोगों को क्या करता है, जांचता है। हालेलुया। ताकि मेरे प्यो मैं आज आपको उस वचन को बताना चाहता हूं, आप निकाल करके पढ़िए, देखिए क्या लिखा है परमेश्वर मेरे प्यो के कैसे मेरे प्यो वो सच्चाई को प्रकट करके वो क्या हमें साबित करना चाहता है और क्या लोगों को वह बताना चाहता है। हालेलुया। आप मेरे साथ
अय्यूब के पुस्तक उसके मेरे प्रियो 23 अध्याय और उसके हम 10 आयत को पढ़ेंगे। अय्यूब के पुस्तक उसके 23 अध्याय और उसके हम 10 आयत को पढ़ेंगे। देखिए, मैं आप सबों के लिए इस आयत को पढ़ता हूँ। अय्यूब के पुस्तक 10 अध्याय और उसके 23 आयत को क्या लिखा है? परंतु वह जानता है कि मैं कैसी चाल चलता हूँ, और जब वह मुझे तालेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। हालेलुया। मैं क्यों ये क्या कर रहे पता है? ये अय्यूब परमेश्वर से कह रहे हैं कि मैं कैसी चाल चलता हूं, ये परमेश्वर क्या करता है ये जानता है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर मेरे जीवन में दुख को और कष्ट को दे करके मुझे क्या करता है मेरे प्रियो, वह मुझे ता लेता है कि मैं सोने के समान मैं निकलूं। हालेलुया। जैसे सोने को आग में ताया जाता है तब उसमें मेरे प्रियो सोना खरा निकलता है, उसी प्रकार अय्यूब मेरे प्रियो इस बात को प्रमाणित करता है, इस बात को कहता है प्रभु से कि मैं जानता हूं कि मेरा परमेश्वर जानता है कि मैं कैसे चाल चलता हूं, लेकिन परमेश्वर मुझे ता लेना चाहता है और मुझे सोने के समान मेरे प्रियो वो निकालना चाहता है। हालेलुया। मेरे प्रियो इस बात को आपको क्या करना है? ध्यान करना है कि मसीह पर, लोगों पर मेरे प्रियो वे बीमारी या दुख क्यों आता है? क्योंकि परमेश्वर उसके जीवन के सच्चाई को क्या करना चाहता है? लोगों के सामने प्रकट करना चाहता है, ताकि लोग उसके सच्चाई को, उसके विश्वास को, उसके सिधाई को, उसके भय में परमेश्वर के चलने को और उसके बुराई से दूर रहने को देखे और वे भी सोने के समान खरा निकल करके परमेश्वर के उस राज्य पर वे क्या करें? प्रवेश करें। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर मसीही लोगों के जीवन पर क्या करता है? वे दुख को और वे क्या करता है? भेजता है और अपने लोगों को क्या करता है? वे आग में ता लेता है ताकि वे सोने के समान निकले। हालेलुया। मेरे प्रियो ये पहली बात है कि परमेश्वर आपके और मेरे सच्चाई को प्रकट करने के लिए परमेश्वर हम पर क्या करता है? दुख हम पर क्या करता है? भेजता है। हालेलुया। दूसरी बात क्या है मेरे प्रियो कि मसीह लोग पर दुख क्यों आती है? दूसरी ये बात है कि परमेश्वर के वचन का हम पालन करना क्या करें? सीखें। हालेलुया। मेरे प्रियो परमेश्वर का मनसा क्या है कि मसीह लोगों पर दुख आना? मेरे प्रियो परमेश्वर का ये इच्छा है कि जितने उसके भय पर चलने वाले हैं या उस पर विश्वास करने वाले लोग हैं, वे क्या करें? वे परमेश्वर के वचन पर क्या करें? वह चले। हालेलुया। जिस प्रकार मेरे प्रियो आप भजन संहिता पर आप उसके मेरे प्रियो 119 अध्याय और उसके 67 आयत को आप पढ़ते हो तो वहां पर क्या किया गया है मेरे प्रियो? दाऊद राजा स्पष्ट रीति से इस बातों को कहता है। हालेलुया। और वो बातें क्या है मेरे प्रियो? आइए हम उस वचन को पढ़ करके हम उस वचन पर हम मनन करेंगे। मेरे प्रियो भजन संहिता 119 अध्याय और उसके 67 आयत को हम देखते हैं और हम उस वचन को पढ़ते हैं। मैं आप लोगों के सामने मैं ये वचन को पढ़ रहा हूं, आप देखिए। उससे पहले कि मैं दुखित हुआ, मैं भटकता था, परंतु अब मैं तेरे वचन को क्या करता हूं? मानता हूं। हालेलुया। मेरे प्रियो इस जगह में दाऊद राजा साफ कह रहा है कि इससे पहले जब मेरे जीवन में दुख आया, जब मेरे जीवन में परीक्षा आया, तब मैं क्या था? दुखी था कि आज मैं परमेश्वर पर इतना विश्वास करता हूं, मैं परमेश्वर की इतना भय में चलता हूं और मैं परमेश्वर की आराधना करता हूं, उसके बावजूद भी मेरे जीवन में परीक्षाएं और मेरे शत्रु मुझे समाप्त करने के लिए मेरे पीछे लग जाते हैं। इसके कारण मेरे प्रियो क्या था? ये दाऊद मेरे प्रियो दुख में था। हालेलुया। दुखित था और इसका मन क्या होता है? भटकता है। हालेलुया। कई बार मेरे मसीह भाई बहन आप सब जानते हैं कि जब हम इतना उपवास करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं और उसके बावजूद भी जब हमारे जीवन में कोई समस्या या कोई दुख आ जाता है तो हमारा भी मन क्या होता है? उदास
निराश हो जाता है, हम दुखित हो जाते हैं और हमारा भी मन क्या होता है, भटकता है कि मैं इतना प्रार्थना करता हूँ, इतना उपवास करता हूँ, इतना पवित्रताई में चलता हूँ, उसके बावजूद भी मेरे ही जीवन में ऐसा दुख क्यों? हालेलुया। जिसके कारण से हम क्या होते हैं मेरे प्रियो, हम दुखित हो जाते हैं, हम दुख हो जाते हैं और हम कहते हैं कि शायद परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुनेगा, शायद परमेश्वर मेरे ओर ध्यान नहीं दे रहा है, शायद मेरी प्रार्थना मेरे परमेश्वर तक नहीं पहुंच रहा है। और हम क्या होते हैं, हम निराश हो जाते हैं और दुखित हो जाते हैं और हमारा मन क्या होता है, भटकता है। कैसे भटकता है? हमारा मन ऐसा भटकता है कि मेरे को हमें कभी-कभी हम परमेश्वर पर हमारा विश्वास कमजोर हो जाता है। अब परमेश्वर मुझे आशीष नहीं देगा, परमेश्वर मुझे मेरे दुख को दूर नहीं करेगा, मेरी बीमारी से मुझे चंगाई नहीं देगा। इसलिए हम क्या करते हैं, हम डॉक्टरों के पास भागते हैं, हम वैद्यों के पास भाग जाते हैं, हम कई प्रकार के वैद्यों के पास हम भाग जाते हैं। और जहां लोग हमें क्या करता है, सलाह देता है कि इसे यहाँ ले जाओ, वहां ले जाओ, तो हम क्या करते हैं, वहां भी ले जाते हैं, वहां भी हम चले जाते हैं और कई रीति से हम क्या करते हैं, हम गलत और पाप हम कर बैठते हैं। हालेलुया। इसी बात को मैं प्रियो परमेश्वर के दास दाऊद इस जगह में बता रहा है, लेकिन जब उसे क्या करता है, ये बात मालूम चलता है कि परमेश्वर मसीही लोगों पर, परमेश्वर अपने भक्त लोगों पर मेरे प्रियो वे दुख इसलिए देता है कि वे क्या करे, उसे पूर्णतः से ताले और वे सोने के समान क्या निकले, खरा निकले। और परमेश्वर इसलिए हम पर दुख देता है कि हम उसके वचन को क्या करें, हम पूर्णतः से मानना सीखें। हालेलुया। हम पूर्णतः से हम क्या करें, उसके वचन को क्या करें, हम मानना सीखें। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर क्या करता है मेरे प्रियो, हमारे जीवन पर मेरे प्रियो वह दुख को क्या करता है, देता है। हालेलुया, हालेलुया मेरे प्रियो। इसलिए आप भी याद रखना, जब मेरे प्रियो आपके जीवन में जब मेरे प्रियो अगर दुख आए तो मेरे प्रियो आपको क्या करना है, वचन को मेरे प्रियो आपको क्या करना है, पकड़े रहना है। और आपको वचन ये नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि जैसे मेरे प्रियो परमेश्वर ने दाऊद को परखा, जैसे परमेश्वर ने अय्यूब को परखा मेरे प्रियो, वैसे ही हमें भी परमेश्वर क्या कर रहा है, परख रहा है। और जब हम इस दुख में हम परमेश्वर के मेरे प्रियो हम परख में मेरे प्रियो हम अगर खरे निकलते हैं तो परमेश्वर हमें क्या करता है, वे बढ़ाता है और हमें आशीषित करता है। हालेलुया। परमेश्वर का मकसद यही है कि मसीह लोगों पर दुख आना या समस्या आना मेरे प्रियो, परमेश्वर उसे खरा बनाना चाहता है। हालेलुया। उसे पूर्णतः से मेरे प्रियो सोन के समान, सोना के समान मेरे प्रियो उसे क्या करना चाहता है, खरा निकालना चाहता है, ताकि उसके राज्य के वारिस वो ठहर पाए। हालेलुया मेरे प्रियो। मैं आज आपको एक और बात मैं प्रियो आपके सामने मैं बताना चाहता हूँ। हालेलुया। तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मसीह लोगों के जीवन में दुख क्यों आता है। हालेलुया। तीसरी बातें हैं कि मेरे प्रियो हम क्या करें, परमेश्वर की इच्छा को क्या करें, पूरी करें। हालेलुया। किसकी इच्छा को, परमेश्वर की इच्छा को। कई बार मेरे प्रियो परमेश्वर हमें काम सौंपता है, परमेश्वर हमें सेवकाई सौंपता है, परमेश्वर हमें अच्छा कुछ गीत गाने के सौंपता है, कुछ परमेश्वर हमें क्या करता है, जिम्मेदारी देता है कि हम क्या करें, उस जिम्मेदारी को क्या करें, निभाएं। हालेलुया। इसी प्रकार मेरे प्रियो आप यदि योना के पुस्तक और उसका 2 अध्याय और उसके दूसरा आयत को पढ़ोगे मेरे प्रियो, तो वहां पर मेरे प्रियो आप देखोगे कि परमेश्वर ने कैसे योना को मेरे प्रियो उसे निनवे जाने के लिए कहा गया, ताकि वो जा करके वहां क्या करे, परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार करे। और अगर उन लोग परमेश्वर के वचन पर अपना मन फिराए तो उस निनवे नगर को क्या कर सके, माफ कर सके और उनके पाप को क्षमा करके उन्हें आशीष दे सके। हालेलुया। लेकिन आपको पता है मेरे प्रियो, जो काम परमेश्वर ने मेरे प्रियो निनवे नगर जाने के लिए मेरे प्रियो योना को सौंपा था जिम्मेदारी, कि ये योना क्या करे, मेरी इच्छा है कि वो निनवे में जा करके वे मेरा प्रचार करे और वे लोग मन फिराए। हालेलुया। लेकिन योना ने क्या किया, योना परमेश्वर के इच्छा को पूरी नहीं करना चाहा और वे कहां, वे तरसीस के ओर क्या करने लगा, वे भागने लगा।
हालेलुया। क्या करने लगा? भागने लगा। आप जानते हैं मेरे प्रियो, अगर योना अगर भाग रहा था, हालेलुया, और योना के जीवन में अगर मेरे प्रियो वो तूफान नहीं आया रहता उस नाव पर, जिस नाव से वो निनवे ना जाकर के तरसीस जा रहा था, हालेलुया, तो अगर निनवे मेरे प्रियो वे जाने वाले योना तरसीस की ओर जब भाग रहा था, तो परमेश्वर उस जहाज में एक ऐसे मेरे प्रियो दुख को लेकर के आता है, ऐसे समस्या को लेकर के आता है कि जितने उस जहाज में मेरे प्रियो यात्री थे या और जितने भी लोग थे, उन सब लोगों का जीवन मेरे प्रियो वे कष्ट में पड़ चुका था। और ऐसा परमेश्वर ने दुख और ऐसा मेरे प्रियो समस्या लेकर के आया कि मेरे प्रियो उन लोगों को ये लगने लगा कि बस ये यात्रा हमारा अंतिम यात्रा है। हालेलुया। तब उन लोगों ने पूछा कि हो सकता है हमने अगर कोई गुनाह नहीं किए हैं, अगर हमने कुछ नहीं किए हैं, तो हो सकता है ये जो दुख हम पर आया है, ये समस्या जो हम पर आया है, ये हमारे प्राण पर जो बन आया है, क्यों ये किसके कारण? और जब उन लोगों ने चिट्ठी डालता है तो योना के लिए निकलता है। हालेलुया। और योना फिर क्या करता है? वे बताता है कि भाई ये जो दुख आया है, या इस नाव में जो मृत्यु, या फिर ये नाव इस समुद्र में पलटने वाला है, ये सब मेरे कारण है, क्योंकि परमेश्वर का इच्छा था कि मैं क्या करूं? निनवे जाकर के परमेश्वर के वचन का क्या करूं? प्रचार करूं। हालेलुया। कई बार मेरे प्रियो हमारे भी जीवन में परमेश्वर का इच्छा मेरे प्रियो हमें सेवकाई करने के लिए रहता है। हालेलुया। परमेश्वर का इच्छा हमारे लिए मेरे प्रियो कुछ योजना परमेश्वर हमारे जीवन में बना करके रखा रहता है, लेकिन हम परमेश्वर के इच्छा को पूरी ना करके हम अपने इच्छा को क्या करते हैं? जब पूरी करने में लग जाते हैं। हालेलुया। हम कई बार सोचते हैं कि भाई मैं सेवा नहीं करूंगा, मैं गीत नहीं गाऊंगा, मैं कलीसिया में दरी भी नहीं बिछाऊंगा, मैं ये काम नहीं करूंगा, मुझे तो क्या करना है? मुझे कुछ और काम करना है। हालेलुया। और वे क्या करता है? परमेश्वर की इच्छा रहता है कि परमेश्वर आपके द्वारा आत्माओं को बचाए। परमेश्वर की इच्छा रहता है कि आप सुसमाचार को सुना करके लोगों को मन फिराव के वचन दे करके उसे प्रभु में लेकर के आए। लेकिन वे क्यों, हमारा इच्छा क्या होता है? हम कभी जॉब करने में भागते हैं, हम कभी मेरे प्यो हम किसी काम करने में भाग जाते हैं। मेरे प्यो कई ऐसे भाई भी लोग होते हैं, कई ऐसे मेरे प्यो बहन भी लोग होते हैं जो परमेश्वर की इच्छा उसके जीवन में सेवकाई का रहता है, कुछ गीत गाने को रहता है, कुछ परमेश्वर उसके जीवन में इच्छा को रखता है, लेकिन वो परमेश्वर की इच्छा को ना करके वे क्या करता है? जब अपनी इच्छा की ओर भागता है, तब मेरे प्रियो परमेश्वर उसके जीवन में दुख, उसके जीवन में पीड़ा ला करके क्या करना चाहता है? उसे फिरने के लिए क्या करता है? उसे स्मरण दिलाता है। हालेलुया। कि परमेश्वर ने मुझे इस कार्य के लिए चुना था और मैं उस कार्य को छोड़ करके क्या कर रहा हूं? मैं भाग रहा हूं। हालेलुया। तब मेरे जीवन में ये क्या आया? परीक्षा आया। मेरे जीवन में ये क्या आया? ये दुख आया है। हालेलुया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि मेरे प्रियो कि परमेश्वर कभी कभी जब हम अपना राह भटक जाते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में दुख और पीड़ा को भेज करके हमें क्या करता है? वे सही रास्ते पर परमेश्वर की इच्छा पर चलने के लिए हमें क्या करता है? हमारे जीवन में वे दुख को क्या करता है? भेजता है। जैसे मेरे प्रियो योना के जीवन में दुख आया, योना के जीवन में समस्या आया, योना के जीवन में तकलीफ आया, तब योना को समझ में आया कि परमेश्वर मुझे क्या करना चाहता है? मुझे निनवे ही भेजना चाहता है। और इसीलिए योना को मेरे प्रियो उन जहाज में जितने यात्री थी, मेरे प्रियो योना के कहने के अनुसार कि भाई तुम लोग मुझे क्या करो? इस जहाज में जो उठा करके मुझे समुद्र में डाल दो और ये सारा तूफान, ये सारा समस्या ये शांत हो जाएगा। और जैसे मेरे प्रियो योना को उठा करके उस नाव से, उस जहाज से उठा करके जब उसे समुद्र में डाल दिया गया, मेरे प्रियो उस समुद्र में डाला, वैसे ही मेरे प्रियो आपको मैं बताना चाहता हूं कि मेरे प्रियो वे तूफान वे शांत हो गया और योना को परमेश्वर ने एक मछली के पेट में उसे भेज दिया सुरक्षित। और वो मछली भी परमेश्वर की योजना था कि योना को निगल करके योना को क्या करे? वे निनवे छोड़ करके। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो तुम भी याद रखना
ना। मेरे प्रियो, आपके जीवन में दुख आता है तो आपको सोचना है, हालेलुया, क्या परमेश्वर मेरे जीवन में मेरे प्रियो कुछ मेरे विश्वास के सच्चाई को प्रकट करना चाहता है क्या? इसलिए मेरे जीवन में दुख आया है, हालेलुया। या मैं परमेश्वर के भय में चल रहा हूँ, इसे परमेश्वर इस सच्चाई को प्रकट करना चाहता है, इसलिए मेरे जीवन में आया, क्योंकि मुझे इस दुख को क्षमा करके इस सच्चाई को क्या करना है? प्रकट करना है, हालेलुया। मैं क्यों पूरा क्या करना है? या फिर क्यों आपको ये समझना है कि जब आपके दुख आए तो हो सकता है परमेश्वर का इच्छा मुझे इस काम के लिए नहीं चुना है, परमेश्वर का योजना मुझे ये कार्य करने के लिए नहीं चुना है, परंतु परमेश्वर की योजना मेरे जीवन में कुछ दूसरा हो सकता है, और उसके लिए हमें क्या करना है? प्रार्थना करना है और कहना है कि प्रभु आपका इच्छा मेरे जीवन में क्या है, हालेलुया। और मेरे प्रियो, परमेश्वर जिसके जीवन में जैसा इच्छा मेरे प्रियो रखता है, मेरे प्रियो परमेश्वर उसके जीवन को अपनी इच्छा के मुताबिक चलाता है, हालेलुया। और जो नहीं मानता है मेरे प्रियो, उसी के जीवन में वे दुख और वे समस्या क्या रहता है? हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको अंतिम बात मैं बताना चाहता हूं कि मसीह लोगों के जीवन में दुख क्यों आता है, हालेलुया। मसीह लोगों के जीवन में दुख मेरे प्रियो इसलिए आता है कि वे आत्मिक बल प्राप्त कर सके, हालेलुया, आत्मिक बल प्राप्त कर सके। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आइए हम उस वचन को पढ़ते हैं, 2 कुरिन्थी उसके 4 अध्याय और उसके मेरे प्रियो 17 आयत को पढ़ते हैं। 2 4 अध्याय के 17 आयत को क्या करते हैं? हम मनन करते हैं और देखिए वहां पर क्या लिखा है। 4 का 17 देखिए, मैं आप लोगों के लिए पढ़ रहा हूं। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता है। देखिए, हमारा परमेश्वर का वचन कहता है अनंत उत्पन्न क्या करता है? प्रकट करता है, हालेलुया। अर्थात में आंतरिक में क्यों वे क्या करता है? हमें बल प्रदान करता है, हालेलुया। थोड़ा सा दुख हमारे जीवन में मेरे प्रियो वे परमेश्वर के अनंत महिमा को क्या करता है? मेरे प्रियो, अगर हम सह लेते हैं प्रभु में और तब हम उस पर हम विश्वास योग्य बने रहते हैं, तब परमेश्वर का अनंत महिमा हम पर उत्पन्न होता है। और मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें आंतरिक बल दे करके, हमें आंतरिक सामर्थ्य दे करके, हमें आत्मिक वरदान दे करके परमेश्वर हमसे क्या कराना चाहता है? अपने महिमा को क्या करता है? प्रकट करता है और उत्पन्न करता है, हालेलुया। अपने महिमा को, जो उसकी महिमा अनंत है, हालेलुया। मेरे प्रियो, वे आज भी जैसे प्रभु यीशु मसीह था उन दिनों में, जैसे प्रभु यीशु वे चंगाई और छुटकारा और आश्चर्य कर्म करता था, वे परमेश्वर आज भी मेरे प्रियो अपने लोगों के द्वारा वे प्रभु वे आश्चर्य कर्म और अचंभे के काम प्रकट करता है, हालेलुया। मेरे प्रियो, उस समय भी परमेश्वर के सामर्थ्य उतना था और आज भी परमेश्वर का सामर्थ्य उससे बढ़ करके काम करता है, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप तो मसीह में तुम मानते हो तो तुम्हारे जीवन में दुख क्यों आता है? तो इस बात को आपको जानना होगा कि मसीह में मानते हैं तो दुख इसलिए आता है क्योंकि परमेश्वर हमसे चाहता है कि हमारे तरफ चाहता है कि हम परमेश्वर के वचन को पूरा करें। परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर की इच्छा को हम पूरा करें। परमेश्वर चाहता है कि हम आंतरिक हम उन्नति और आंतरिक हम बल प्राप्त करके परमेश्वर के अनंत महिमा को क्या करें? हम प्रकट करें, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, एक मसीही मेरे प्रियो व्यक्ति के जीवन में दुख आता है ताकि उससे मेरे प्रियो पूर्णता से परमेश्वर उसके जीवन से अपने महिमा को, अनंत महिमा को प्रकट कर सके, हालेलुया। और विश्वास रखे मेरे प्रियो कि प्रभु आपके जीवन में ऐसी महिमा प्रकट करेगा, ऐसी आपको सामर्थ्य प्रकट करेगा, जब उस हल्के से क्लेश को आप अपने जीवन में
मेरे प्रियो सह लेते हो और परमेश्वर के वचन के अनुसार आप विश्वास में, आप धीरज में, आप मेरे प्रियो आप उसके भय में और बुराई से आप बचे रहते हो और उस पर आगे बढ़ते हो, तो परमेश्वर अपने अनंत महिमा मेरे प्रियो आपके जीवन में प्रकट करेगा और आपके जीवन के द्वारा वे सामर्थ्य और आश्चर्य कर्म को प्रकट करेगा। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूं मेरे प्रियो कि आपका दुख आपके लिए आश्चर्य कर्म प्रकट करेगा। अगर आज मेरे प्रियो अगर आप ये सोचते हो कि सचमुच आज मुझे 1 साल हो गया है प्रभु को विश्वास करते हुए, प्रभु से प्रार्थना करते हुए, लेकिन आज मेरे घर में आशीष नहीं आ रहा है, तो आपको मेरे प्रियो आपको क्या करना है, सचेत होना है और आपको देखो कि मेरे प्रियो आप उस सच्चाई को प्रकट हो पा रहे हैं कि नहीं, या आप देखो क्या परमेश्वर के वचन को आप पूरा कर पा रहे हो कि नहीं, या देखो क्या परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में क्या है उसे आप पूरा कर पा रहे हो कि नहीं, या देखो कि मेरे प्रियो आप परमेश्वर के आत्मिक बल को प्राप्त कर पा रहे हो कि नहीं। अगर नहीं कर पा रहे हो तो मेरे प्रियो उस दुख को मेरे प्रियो सह करके ये 4 बातें जो मैं आप लोगों को बताया हूं, इन 4 बातों पर अपने जीवन को मेरे प्रियो आप मनन करें, इन 4 बातों पर अपने जीवन को समर्पित करें और प्रभु से कहें कि प्रभु मेरे जीवन में पिता जो आपकी इच्छा है उसे प्रकट कर और प्रभु मेरे द्वारा अपने अनंत महिमा को क्या कर प्रकट कर। और देखिएगा परमेश्वर अगर आपके जीवन से मेरे प्रियो वो अनंत महिमा अर्थात परमेश्वर की सामर्थ्य को क्या करेगा, परमेश्वर प्रकट करेगा। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूं मेरे प्रियो कि अगर आज परमेश्वर मेरे प्रियो आज आपको आशीष और आपको मेरे प्रियो वे चंगाई और वे परमेश्वर आपको छुटकारा आपको प्रदान करेगा। आप विश्वास करें कि अगर आपके परिवार में कोई बीमार में है, अगर आपके घराने में अगर कोई दुख में है, अगर आपके जीवन में कोई अगर समस्याएं हैं, तो मेरे प्रियो आप प्रभु से कहें कि प्रभु आज मेरे पिता आज मुझे भी आपके वचन में मुझे भी पिता परमेश्वर मुझे मेरे विश्वास का सच्चाई मुझे प्रकट करने के लिए मुझे हिम्मत प्रदान कर। हालेलुया। आज मेरे प्रियो उस दुख को आपको हल्का सा दुख है, आप आज ही नहीं परंतु अभी परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। अभी आपके मेरे प्रियो जीवन में काम करेगा, आपके परिवार में काम करेगा, आपके मेरे प्रियो देह प्राण आत्मा में परमेश्वर अपने अनंत महिमा को क्या करेगा, वे प्रकट करेगा और परमेश्वर आज आपके जीवन में चंगाई को प्रकट करेगा। हालेलुया। यदि मेरे प्रियो मैं हर बार बोलता हूं अगर कोई बीमार में है, यदि कोई दुख में है, यदि कोई पीड़ा में है, आप उसे भी आप गूगल मीट के माध्यम से आप मेरे प्रियो आप उसे सामने बैठाएं, आप उसके लिए आप प्रेयर कराएं और देखिए कैसे उसके जीवन पर परमेश्वर की सामर्थ्य उतरता है, कैसे उसके जीवन पर चंगाई आता है, कैसे उसके जीवन पर छुटकारा आता है, कैसे उसके जीवन के हर दर्द हर पीड़ा हर समस्याएं यीशु मसीह के नाम से वे भागेगा। हालेलुया। अगर मेरे प्रियो अब भी मैं कहता हूं अगर आज भी अगर ऐसा आपके घर में ऐसा आपके पास अगर आपके जीवन में है तो मेरे प्रियो आप अपना वीडियो को ऑन करें और मेरे प्रियो सामने आकर के आप बैठे और मैं आपके लिए मैं प्रार्थना करूंगा। मेरे प्रियो आज विश्वास के साथ उसे बैठाएं, आज विश्वास के साथ सामने आए और मेरे प्रियो आज आपको आपके जीवन में जो दुख है, आज आपके जीवन में जो समस्याएं हैं, आज आपके जीवन में मेरे प्रियो जो भी बीमारी है मेरे प्रियो आज उस बीमारी को आप परमेश्वर के शरण में अपना मेरे प्रियो उस बीमारी को समर्पित करें और खुदा से कहे कि खुदा आज मैं चाहता हूं कि अपने दास के द्वारा आज तू मुझे पूर्ण रीति से हील कर प्रभु जी। आज मैंने बहुत प्रार्थना किया है प्रभु, आज मैंने बहुत उपवास किया है, आज मैंने आपके वचन पर चला है, लेकिन पिता अभी तक मैं आशीष नहीं हुआ हूं। लेकिन खुदा मैं विश्वास करता हूं पिता हो सकता है मेरे जीवन में होगा, हो सकता है मेरे जीवन में कुछ घटी होगा, मैं आपके सच्चाई को प्रकट नहीं कर पा रहा हूँगा, मैं कर पा रहा हूँगा, हो सकता है प्रभु कि मैं आपकी इच्छा को मैं पूरा रहा हूँ, पिता मैं खुद बल को नहीं पा रहा हूँ, लेकिन खुदा आज ये वचन के द्वारा मैं उस सब काम को मैं पूरा करूंगा। प्रभु आज तू मुझे छू और मुझे चंगा कर। आज मेरे प्यो अगर आपके मेरे प्यो कोई भी बीमार में है, आज उस बीमार को व्यक्ति को भी सामने में रखो और जहां पर उसका बीमारी है या चाहे मेरे प्यो उसके पेट में चाहे मेरे प्यो पत्थरी क्यों ना हो, उसके चाहे पेट में मेरे प्यो गोला क्यों ना हो, चाहे उसके पेट में मेरे प्यो थायराइड क्यों ना रहे, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ क्यों आपके जो आज परमेश्वर आज आपको ब्लेस करेगा, आज परमेश्वर आज आपको छुटकारा प्रदान करेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो आज परमेश्वर आज आपको वो आशीष देगा, आज वो परमेश्वर आज आपको छुटकारा देगा। और आइए आप अपने आंखों को आप